अच्छा, आई होप मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने करना है क्या, वो अपनी फ़ाइल खोलनी है। फ़ाइल कैसे खोलनी है, हम सिंपली जाएँगे जहाँ पर हमने लास्ट टाइम सेव की थी। यहाँ पर मैं एक न्यू जो QWERTY का फ़ोल्डर था, उसके अंदर ये सब कुछ हमारा पड़ा हुआ था। मैं यहाँ पे ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड कर लेता हूँ। अच्छा, आप सबने VS कोड इंस्टॉल कर लिया होगा मेरे ख़्याल से। लास्ट टाइम हमने ट्राई की थी, कुछ मसला आ रहा था। इस वीक में वो इश्यू भी सॉल्व किया हमने 2 दिनों के अंदर-अंदर सबके। तो आई थिंक सबका काफ़ी हद तक इश्यू सॉल्व हो चुका है। हमने ये वाला गो लाइव का ऑप्शन भी चेक कर लिया था और इसके ज़रिए से हमने अपनी असाइनमेंट्स भी चेक की थी। क्या कहते हैं कि नज़र कैसी आती है वो बनी हुई। ठीक है? तो यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं, गूगल फॉर्म आई एम सॉरी माय HTML फॉर्म्स तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं? नहीं सर, इशू तो नहीं थे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हमने पढ़ना है हेड टैग। हेड टैग बेसिकली अगर हम इसको कंपेयर करें, जो टॉप 3 टैग्स होते हैं, जो टॉप मतलब मेन टैग्स होते हैं इसके, वो 3 होते हैं। ठीक है? एक HTML जो मेन होता है वो तो है ही है, एक हेड टैग, बॉडी टैग और फूटर टैग। इसके ज़रिए हम क्या, हेड टैग जैसे हम कंपेयर करें इंसान के साथ, इन 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। एक मेन हिस्से जो एक सर है, एक आपका धड़ा सारा का सारा और नीचे फुट। ठीक है? आपका ब्रेन यानी कि सर वाला हिस्सा सारा काम कर रहा होता है, सब कुछ लिंक्स वगैरह सब कुछ इसी के अंदर होता है। ठीक है? अब हमने जो कुछ भी करना है, इसका नाम रखना है फ़ाइल का, इसको लिंक करना है किसी के साथ, कोई एक्स्ट्रा फ़ाइल बाहर वाली इसके अंदर लेके आनी है, तो सारा का सारा हम हेड टैग के अंदर करेंगे। ठीक है? अब सबसे पहले हेड टैग के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? टाइटल। ठीक है? यानी कि हमारे इस फ़ाइल का नाम क्या होगा? मैं टाइटल टैग होता है, टाइटल के लिए नाम से ज़ाहिर है टाइटल टैग। इसके अंदर मैं टाइटल लिख देता हूँ फॉर्म्स। ठीक है? अब मैं दोबारा जाकर चेक करता हूँ वहाँ पर कि किस तरह की नज़र आ रही है ये। देखो, कहीं कुछ चेंज हुआ? मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ। कहीं कुछ चेंज नज़र आया किसी को? नहीं यस सर, सर, कुछ वहाँ दिख नहीं है। वहाँ ऊपर फॉर्म्स लिखा आ रहा है। एग्ज़ैक्टली, जो ये चीज़ चेंज हुई है, ये फॉर्म्स, क्योंकि टाइटल जो भी होता है ना, हमेशा टाइटल हमेशा टैब के ऊपर लिखा आता है। ठीक है? तो टाइटल जो भी होता है ना, वो लिखा आता है मतलब टैब के ऊपर। ठीक है? ये साकिब, आई एम सॉरी, आई हैव टू रिमूव यू। अच्छा, दोबारा अपने बैक टू द टॉपिक। इट वाज़ अ कमर्शियल जस्ट। अच्छा, फॉर्म्स लिखा आ गया यहाँ पर। हेड टैग का एक काम समझ लग गया आपको कि इसके अंदर हमने टाइटल डिफाइन करते हैं, मतलब हर फाइल का एक ना एक नाम होता है। ठीक है? अच्छा, याद है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक एंकर टैग। एंकर टैग के ज़रिए से हमने क्या किया था, मतलब एक जगह क्लिक करके दूसरी जगह चले जाते थे हम लोग, इनके हाइपरलिंक नेविगेट करते थे। ठीक है? इसके ज़रिए से हम एक और चीज़ दोबारा से करते हैं। ठीक है? अब मैं आपको हाइपरलिंक टैग एक दोबारा बताता हूँ कि जिसके वजह से हम एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल के अंदर जाएँगे। ठीक है? ताकि हम ना नेविगेशन बार बना सकें अपनी। ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिंपली मैं इसके ऊपर जाता हूँ, बल्कि एक न्यू फ़ाइल बनाते हैं। मैं उस फ़ाइल का नाम रखता हूँ कॉन्ट्रैक्टस। ठीक है? इसके अंदर मैं सिंपली दोबारा से वही लिखता हूँ सारा का सारा।
अच्छा, सिंपली मैंने इस फाइल के अंदर क्या लिखा, मतलब कॉन्टैक्ट्स लिखा यहाँ पर, और नेक्स्ट हमने मतलब कुछ भी एक अजीब सा टेक्स्ट, लॉरम डमी टेक्स्ट कहते हैं इसे, लॉरम इप्सम करके, ठीक है, ये लिख दिया हमने। ठीक, अब इस फाइल का हम नाम रखेंगे, इसको भी ऑब्वियसली टाइटल टैग देखेंगे इसके हेड के अंदर, मैंने नाम रख दिया, मैंने इसका नाम रख दिया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें तो चूंकि मैं एक टाइम पर एक ही फाइल खोल सकता हूँ ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इन फाइल्स को लिंक कर देता हूँ आपस में, ताकि मैं एक जगह एक फाइल पे बटन पर क्लिक करके दूसरी जगह पर जा सकूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक नेविगेशन बार टाइप, कुछ भी जस्ट लाइक, अगर हम ये खोल लें, कोई भी अगर हमें प्यारा सा लग रहा हो, जैसे ये है, ये पिक्चर है, ये देखें हम इसके अंदर अगर, ठीक है, नेविगेशन बार बेसिकली, नेविगेशन बार बेसिकली यही होती है ना कि आप इस पर क्लिक करें, होम पे चले जाएंगे, फीचर पे क्लिक करें, फीचर पे चले जाएंगे, कंपनी प्राइसिंग सब पर क्लिक करें, जहाँ जहाँ क्लिक करें वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये सारे पेजेस बनाएंगे। ठीक है, ये सारे पेजेस बनाएंगे, इनका कोई ना कोई नाम रखेंगे, नाम रख के हम क्लिक करके उस पेज पे जाते रहेंगे। ठीक है, अब हमारा आज का मेन काम ये है कि हमने थोड़ी सी इनके अंदर नेविगेशन ऐड करनी है, उसके बाद हम CSS लास्ट के अंदर पढ़ेंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, अच्छा, अब सिंपली मेरे पास एक कॉन्टैक्ट की फाइल होगी, एक मैं बना लेता हूँ सर्विसेज की फाइल, .html। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, दोबारा से यही पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे ना दोबारा से लिखना ना पड़े इतना, बस मैं टाइटल चेंज करके कॉन्टैक्ट की जगह पर सर्विस कर दूंगा। ठीक है, अब हमारी मेन फाइल कौन सी है, ये इंडेक्स वाली फाइल। ठीक है, अब इंडेक्स वाली फाइल के अंदर हमने जो काम करने हैं सारे के सारे, ऐसा करते हैं, मैंने दो बना लेता हूँ, ये इंडेक्स इसको रहने देते हैं, इधर रखते हैं, और एक न्यू इंडेक्स बना दें ताकि हम नए सिरे से काम करें, पहले से फाइल बड़ी थी। दरअसल फाइल इस फोल्डर के बाहर बनानी है, यहाँ पर, फाइल index.html। ठीक है, बाकी मैं फाइलें बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपली दोबारा से यही पेस्ट, नहीं नॉट दिस, बल्कि ये पेस्ट करते हैं हम। अच्छा, आपको एक न्यू चीज़ बतानी है, वो है एमिट। एमिट के बारे में या आप लोग नोट कर रहे होंगे, मैं दोबारा से बार बार इंडेक्स की फाइल बनाकर उसके अंदर क्या लिखता हूँ, HTML लिखता हूँ, उसके अंदर एक हेड टैग बनाता हूँ, उसके अंदर एक बॉडी टैग बनाता हूँ, बॉडी टैग के अंदर कुछ और डिफरेंट लिखता हूँ। ठीक है, तो सारा का सारा इसे कहते हैं बॉयलर प्लेट, दोबारा से हम लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बॉयलर प्लेट। ठीक है, तो हम सिंपली अगर हम ये जो Shift 1 प्रेस करें ना, तो ये वाली एक शॉर्टकट की आ जाती है, इसे हम कहते हैं एमिट। ठीक है, जब एमिट पे एंटर करेंगे तो सारा का सारा दोबारा से खुद लिख देता है वो। ठीक है, इसमें से बहुत कुछ है जो हमें फिल वक्त समझने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह कि ये लैंग इंग्लिश मेटा टेक्स्ट, इसे समझने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसमें मिटा देता हूँ। और ये देखें, बाकी ये डॉक्यूमेंट, इसकी जगह मैं नाम कर देता हूँ मेन। ठीक है, या होम लिख देते हैं। ठीक, अब हमारा सारा काम किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है। ठीक है, अब हमने तो क्या बनाना है, हमने नेविगेशन बार बनानी है एक किस्म की। ठीक है, जी सामा, क्या क्वेश्चन आपका, आपने हैंड रेज किया है। सर ये डॉग टाइप जो लिखा है इसका क्या मतलब है? एग्जैक्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप, कि इस डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, इस डॉक्यूमेंट की टाइप है HTML। ठीक है,
हम डॉट एच टी एम एल लिख कर यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख कर इससे यही जाहिर कर रहे होते हैं कि इसकी टाइप एच टी एम एल। अगर आप ये मिटा भी देते हो ना तो आपकी फाइल पे आप कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लिखा रहने दो तभी कोई मसला नहीं, ना लिखो तभी कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ऐसा करते हम रहने देते हैं ताकि आप नेक्स्ट मजीद कुछ नया सोचो, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप एच टी एम एल, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, एच टी एम एल टाइप का डॉक्यूमेंट है। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपली पहले ऐसा मैं कुछ लिखूंगा कि उस पर क्लिक करके मैं पहले कॉन्टैक्ट की फाइल बनाते हैं, मैंने बल्कि होम की बनाते हैं पहले, ठीक है। उसके लिए कौन सा, अच्छा लिंक के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं, कौन बताएगा मुझे। एंकर टैग। एग्जैक्टली एंकर टैग में ए यूज़ करूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर एच रेफ यानी कि हाइपरलिंक रेफरेंस, मैं चाहता हूँ कि मैं फिल वक्त इस पर क्लिक करूँ होम वाली फाइल पर, होम पर, तो मैं दोबारा होम पर ही आऊँ। तो मैं फिर ऐसा कर तो सिंपल ये लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिखेंगे इससे क्या होगा कि वो दोबारा से इसी के ऊपर आ जाएगा। स्लैश लिखने का मतलब है इसका लिंक यही है, ये जो करंट फाइल खुली हुई यही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसका न्यू चेंज मैं ऐसा करता हूँ फॉर्म के ऊपर चले जाता हूँ, मैं ऐसा करते हैं फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर, फॉर्म वाला जो पेज है हमारा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ वहाँ पर जाऊँ तो मैं यहाँ पर कौन सा एड्रेस लिखूँगा, मैं यहाँ पर फॉर्म वाला एड्रेस लिखूँगा, ये देखो फॉर्म, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाऊँ। अच्छा जो बीच में ये लिख रहा हूँ ना मैं, ये वो टेक्स्ट है जो डिस्प्ले होगा वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर कुछ भी लिख देता हूँ ना तो वहाँ पर यही नज़र आएगा उनको, ठीक है। तो इससे कोई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैं इसे ऑफ करके दोबारा एक दफ़ा ना ऑन करता हूँ आपके लिए ताकि आपको नज़र आ रहा हो क्या क्या लिखा जा रहा है। ये देखो, ठीक है, एक होम, एक फॉर्म, एक ये अजीब सा मैंने नाम रखा है। तो मैं सिंपली इसको दोबारा से चेंज करके क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। अब मैं क्या करना है, नेक्स्ट बार हमारा पेज कौन सा है, नेक्स्ट हमारा पेज है सर्विसेज, ठीक है। सर ये आप लाइंस कॉपी कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी आपको इसका आंसर करता हूँ। असल में मैंने ये किया इसीलिए कि कोई पूछे कि मैंने ये कैसे किया, ठीक है। क्वेश्चन किसने किया, नाम क्या आपका? यासिर। यासिर, वेल डन यासिर। आपने एक न्यू चीज़ नोट की है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसके अंदर वीएस कोड के अंदर कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, वीएस कोड के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, जिसमें से काफ़ी सारे फीचर्स शॉर्टकट की के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। अब शॉर्टकट की जो है वो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। अगर सेटिंग्स पर जाएँ, आपको आई थिंक ठीक से नज़र आ रहा होगा, सेटिंग्स पर क्लिक करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब अगर आप नोट करो मैंने क्या किया यहाँ पर, कॉपी लाइन डाउन, मैंने कि लाइन को एक दफ़ा कॉपी करके नीचे पेस्ट की है ना। तो मैंने एक शॉर्टकट सेट किया हुआ है, यहाँ पर वही सर्च करो कि मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर मैंने लिखा कॉपी लाइन डाउन, कॉपी लाइन डाउन। अगर मैं जैसे कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो वो क्या करेगा, मेरा एडिटर करेगा जिस फाइल पे मेरा कर्सर होगा उसे कॉपी करेगा और उसे नीचे वाली फाइल पे पेस्ट कर देंगे। जैसे मैंने मैंने प्रेस कंट्रोल डी, मैं कंट्रोल डी प्रेस किया ये तो उसने उसी फाइल को जो थी उसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से समझ आई आपको? यस सर, आ गया समझ, थैंक यू। दैट्स गुड। अब देखो लाजमी नहीं मेरा कंट्रोल डी है तो आपका भी कंट्रोल डी होगा। आप इस पेन पर क्लिक करके इस फाइल को चेंज भी कर सकते हो, मे बी आपका कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट समथिंग करके हो। मैंने तो खुद से एडजस्ट किए हैं ताकि मुझे आसानी हो सर कि मैंने यहाँ पे क्या मेरा प्रेस करूँ तो क्या हो। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो आ रहा है। बस ठीक है, आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करोगे। अगर हम चेंज करें तो यहाँ पर क्लिक करो, पेन जो पेन बना हुआ है इस पर क्लिक करो, आप कोई भी प्रेस करो, कंट्रोल डी उस वहाँ से एंटर कर दो, जो मर्जी आपका दिल करता है प्रेस करके एंटर कर दो ताकि आपकी न्यू कमांड उस पर सेट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे नज़र आ गया, थोड़ा सा बना हुआ, थोड़ा साफ सुथरा सा नज़र आ रहा है आपको ये। जैनम ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, ये कुछ नहीं करना पड़ता इसके लिए। बाय डिफ़ॉल्ट असल में सिर्फ
कमांड चेंज हो सकती है, जिस तरह कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो यासिर की आ रही है आपकी भी, बाय डिफ़ॉल्ट ये कीज़ होती हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि आप इधर आएँ, इसको एक्सप्लोर करें, ठीक है। क्या क्या हो सकता है इस तरह, जिस तरह कॉपी लाइन डाउन है, इस तरह डिलीट लाइन का भी हो सकता है ऑप्शन। डिलीट लाइन देखो, जैसे मैं कंट्रोल के प्रेस करूंगा, आप लोगों को यहाँ पर मुझसे पूछना चाहिए था कि सर यहाँ पर लाइनें लग पड़ी हुई थी, वो मेटा करके कुछ था यहाँ पर, ठीक है। ये पता नहीं क्या लिख दिया मैंने अभी। जो भी ह्यूमन लिखा हुआ है, मैं सारी लाइनें इकट्ठी सेलेक्ट करता था, थोड़ी बहुत हल्की सी, ठीक है। अगर मैं डिलीट करूँ तो सिर्फ वही डिलीट हो ना जो सेलेक्ट हुआ हुआ है, जबकि मैं क्या कर रहा था, मैं तो कंट्रोल के प्रेस कर रहा था, जिस लाइन पे कर्सर था वो लाइन डिलीट हो जाती थी। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा था कंट्रोल के, जो लाइन है उस पर डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह बहुत सारी और शॉर्टकट्स की आप खुद सेलेक्ट करें, देखो ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ शॉर्टकट की ये लाइन से पड़ी हुई, ये देखिए आई जाए जो आपको दिल करे सेट करी जाए शॉर्टकट कीज, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हमारा बन गया फिल वक्त इतना सा। अब हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि नेविगेट कर भी रहा है कि नहीं। मैं होम पे क्लिक करूँ तो एक दफ़ा रिफ्रेश होकर दोबारा होम पर ही आ रहा है, क्योंकि मैंने करंट फाइल का लिंक दिया हुआ है। जैसे मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो फॉर्म पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ मैं वो चीज़ जो मैंने लिखी थी वो दोबारा रहे, ताकि मैं वापस भी तो जा सकूँ, किसी और चीज़ पर क्लिक करूँ, ठीक है। अब देखो, अगर आप नोट करो कि जो ये वाली फाइल है उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, ये, ठीक है। ऐसा करते हैं, अगर हम ये ख़त्म करके यहाँ पर index.html लिखेंगे ना, तब भी इसका आंसर यही रहेगा, क्योंकि इस फाइल का अपना नाम index.html है। अगर आप स्लैश लिखो या उसका फाइल का नाम लिखो, तब भी सेम ही चीज़ रहेगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ मैंने की है ना, ये हर जगह पर आए। मतलब कि जैसे मैं जिस न्यू फाइल पर जाऊँ तो वहाँ पर भी है, उससे अगली फाइल पर जाऊँ तो वहाँ पर भी है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हालांकि हम इसे प्रोफेशनली कॉपी पेस्ट नहीं करते, ठीक है, बट फिल वक्त हम सिर्फ समझने के लिए, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने के लिए हम गुजारा कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया आकर, ठीक है। अब जैसे मैं कॉन्टैक्ट पर जाऊँगा तो मुझे ये फिर भी नज़र आएगी ये। मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ, जैसे मैं फॉर्म पर आऊँगा मुझे फिर भी नज़र आएगी ये, ठीक है। अब देखो, मैं फॉर्म पर फिल वक्त करंटली मैं फॉर्म के ऊपर हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं किस पर चले जाऊँगा, मैं इंडेक्स वाली फाइल पर चले जाऊँगा। इंडेक्स वाली फाइल कौन सी है, ये वाली। इस फाइल पर मैं आऊँगा मुझे फिर भी नज़र आएगा। अगर इस पर मैं क्लिक करूँ कॉन्टैक्ट पर, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट पे क्या पड़ी हुई है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ, कॉन्टैक्ट पे कौन सी फाइल है, होम की, फॉर्म के सही, इधर कॉन्टैक्ट मुझे करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट की फाइल पड़ी हुई है। अगर मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर जाऊँ तो वहाँ पर भी पड़ी हुई है। अगर मैं ऐसे सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो किस पे चले जाएगा, सर्विसेज पे। सर्विसेज पे फिल वक्त ये नहीं पड़ा हुआ, मैं सर्विसेज पर भी जाकर ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा मुझे वहाँ वहाँ ये नज़र आएगी, ठीक है। अगर मैं होम पे क्लिक करूँ, होम पर तो ये है ही, होम पर तो सिर्फ यही है। इसी तरह मैं अगर फॉर्म पे क्लिक करूँ तो मुझे फॉर्म पर भी नज़र आ रही है, नीचे सारा टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है फॉर्म वाला, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया ना। इसी तरह मैं अगर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट वाला नज़र आ रहा है। कॉन्टैक्ट पे क्योंकि सिर्फ दोबारा से होम ही लिखा हुआ है ना, देखो कॉन्टैक्ट पे फॉर्म ही हर जगह से। मैं ऐसा करता हूँ, इंडेक्स वाली फाइल जो थी ये है ना, मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ दोबारा से, क्योंकि कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने से दोबारा फॉर्म पे जा रहा है। ये देखो फॉर्म दो जगह है ना, ये देखो, फॉर्म पे क्लिक करने से भी फॉर्म पे, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने से फिर भी फॉर्म पे आ रहा है। तो ये एरर है, ये एक लॉजिकल एरर है, ठीक है। सॉरी, कॉपी करना था, पेस्ट करना था, मैं दोबारा उसको कॉपी कर लिया। मैंने किया कॉपी और ये मैंने किया यहाँ पर आकर पेस्ट, और यहाँ पर भी आकर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह सेम मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, एक और शॉर्टकट की मैं आपको बताता चलूँ, वो ये कि जैसे आप लाइन के कहीं सेंटर में होते हैं ना, यहाँ से अगर आप एंटर करें ना तो आधी आधी लाइन हो जाती है, ठीक है। और समटाइम्स हम यहाँ पर, मैंने जिस तरह सर्विसेज लिखा है, मैं यहाँ से यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मुझे पता है मैंने अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में ही जाना है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके लिए ना एक शॉर्टकट की होती है, वैसे बाय डिफॉल्ट होती है कंट्रोल एंटर,
ठीक है। मैंने शिफ्ट एंटर की हुई है, जैसे मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो फाइल यहाँ से मेरा कर्सर डायरेक्ट न्यू लाइन पर आ जाएगा, वो बाकी सब कुछ जो नेक्स्ट लिखा है स्किप कर देगा। ठीक, सॉरी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये कंट्रोल एंटर के साथ होता है। ठीक है, अब मैं दोबारा से यहाँ विजिट करता हूँ। जैसे ही मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो सर्विसेज वाली फाइल खुल रही है। जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट वाली खुल रही है। फॉर्म पे क्लिक, फॉर्म पे, होम पे क्लिक, होम वाली फाइल खुल रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आई सबको? जिसको नहीं समझ आई वो मुझसे पूछे। सर एक बार हाँ, ना आप रिपीट कर दें इसको। उसामा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या कहा किसने, कौन था ये? सर जी मैं सनाई जाज हूँ सर, मैं कह रही हूँ एक बार ना आप इसको रिपीट कर दें, ये पेस्ट कॉपी वाली चीज़ ना मुझे समझ नहीं आई। मतलब अच्छा, मैं आपने अभी कर, सारे कॉन्टैक्ट सारे में जाके कैसे वो किया, वो समझ नहीं आई मुझे। चलिए मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ। अच्छा, सिंपली दोबारा से आते हैं। किया हमने क्या है, हमने सिंपली एक नेविगेशन बार बनाई है। ठीक है, नेविगेशन बार के अंदर क्या होता है? नेविगेशन बार के अंदर ये होता है कि हम एक फाइल से दूसरी फाइल में नेविगेट करते हैं। नेविगेट मतलब हमने रास्ता बनाया एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने का। ठीक है, मैंने एक न्यू फाइल बनाई index.html के नाम से, उसके अंदर मैंने ये लिखा। ठीक है, उस फाइल को अगर मैं ऑन करता हूँ तो मुझे फाइल कौन सी नज़र आती है? मुझे ये नज़र आ रही है, क्योंकि उसके अंदर मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ है, होम, फॉर्म, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज। अगर आप देखें यहाँ पर आके तो मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ है, होम, फॉर्म, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज। बस इस पर क्लिक करके एक लिंक लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर होम पर क्लिक करता हूँ तो मैं किस फाइल पे जाऊँगा? इंडेक्स वाली फाइल पे जाऊँगा। इंडेक्स वाली फाइल कौन सी है? यही वाली है। तो यानी कि क्लिक करूँगा दोबारा यही यही रिफ्रेश हो जाएगी। ये ओके हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो किस फाइल में जाएगा? वो फॉर्म वाली फाइल में जाएगा, फॉर्म डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। क्यों? क्योंकि लिंक लगा हुआ है। फॉर्म में आ गया वो, फॉर्म में आएगा, उसे फिर से ये सब कुछ नजर आएगा, ये वाला, ये टॉप सबको नजर आ रहा है। ठीक है, अब अगर अब मैं फॉर्म होम पे क्लिक करता हूँ ना तो किस फाइल में जाएगा? इंडेक्स वाली फाइल में जाएगा। ठीक है, इंडेक्स वाली फाइल कौन सी है भला? इंडेक्स वाली फाइल वही मेरी पीछे वाली जो खाली फाइल पड़ी हुई है। अब चूंकि अगर मैं यहाँ पर बाकी पेजेस के अंदर, जितने भी पेजेस हैं मेरे, इनके अंदर मैं ये कॉपी पेस्ट ना करता तो मुझे वहां पर ये नजर नहीं था आना। ठीक है, जैसे पहले हुआ। ठीक है, जैसे सिंपली पहले हुआ कि हमें नजर नहीं था आ रहा कि मैं एक पे क्लिक करके वहां तो जा रहा हूँ पर मुझे वहाँ नजर ही नहीं आ रहा ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, कि यहाँ वहां से वापस कैसे आना है। ठीक है, तो मैं फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म पे से चला गया था, लेकिन वहां पर ना दोबारा से ये नहीं था, ये नजर नहीं था आ रहा मुझे, तो मुझे वहां पर भी दोबारा से ये ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो मुझे दोबारा से वहां पर ऐड करना पड़ा। मैं दोबारा से ऐड करने के बजाय मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया पहले वाला ही। ठीक है, इसी तरह, हालांकि मैंने आपको जैसे पहले बताया, प्रोफेशनली हम ये कॉपी पेस्ट नहीं करते। ठीक है, प्रोफेशनली हम एक कंपोनेंट वाली, क्या कहते हैं, रिएक्ट में ना कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। एक कंपोनेंट बना लिया, उसे एक मेजर जगह पे लगा देते हैं ताकि वहाँ से सब कुछ डिस्प्ले होता रहे। अब ये क्या चीज़ है, ये आगे की चीज़ें, इसको छोड़ें, फिर वक्त यहाँ पर ध्यान दें। ठीक है, आई थिंक अब आई थिंक समझ अब लग गई समझ। होगी चलो। हम्म, पूछो पूछो, क्या पूछ रहे थे? कोई मसला नहीं, पूछोगे तो समझ आएगी। अच्छा, सर्विसेज तक अब मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि हो क्या रहा है यहाँ पर, फिर वक्त चल क्या रहा है। एक कंपोनेंट समझ लीजिए कि ये एक एक कंपोनेंट है, हमने जो बना दिया अभी, ये एक ही चीज़ है जो बार बार कॉपी पेस्ट हो रही है। सर्विसेज पे क्लिक करने के सर्विस पे जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने से कॉन्टैक्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ये। ठीक है, अब एक न्यू काम मैंने किया, ये भी आप लोगों ने पूछने का मैंने क्या किया ये। ठीक है, इस तरह मैंने फॉर्म से ख़त्म कर दिया ना ये। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्म पे गया हूँ, फॉर्म पे मुझे नज़र नहीं आ रही है। वैसे मैं पहले ऐसे करता हूँ, इंडेक्स पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पर इंडेक्स वाली फाइल है। ठीक है, इंडेक्स से अगर मैं इंडेक्स से फॉर्म अगर पे मैं जाता हूँ, फॉर्म
हाँ जी, पूछो तो सही यार, आप आधा सवाल करके रुक जाते हो। सर जी आप समझाएं, समझ आ रही है? अच्छा, होम पर क्लिक करने से होम पर ही आ रहा है, अब फॉर्म पर क्लिक करने से कहाँ पर जा रहा है? फॉर्म पे जाएगा ना, जब फॉर्म पे जाएगा तो फॉर्म पे क्या शो होगा उसे? अब मैंने ना इसे कमेंट किया है, कमेंट करने का मकसद ये होता है कि ये एज अ कोड नहीं है, ये वैसे टेक्स्ट लिखा हुआ था खाली सा, भी किसी को नज़र नहीं आ रहा, मतलब हमें नज़र आ रहा है जो कोड है वैसे, वो उसे एज अ कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये वैसे ही खाली है। ठीक है, जब हम कमेंट करें तो उसे टोटली इग्नोर कर देता है, जब हम कमेंट करें तो उसे इग्नोर कर देता है, ये बात याद रखना। ठीक है, कमेंट कैसे करते हैं? आप स्टार्ट पे ये और एंड पे ये लगाएं, अदरवाइज कंट्रोल स्लैश प्रेस कर दें तो आपका कमेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो पहले से कमेंट है वो अनकमेंट हो जाएगा, जिस तरह ये यहाँ पे कर्सर है, मैं कंट्रोल स्लैश प्रेस करता हूँ, कमेंट हो गया। ठीक है, अब मैं वहाँ पर देखूंगा तो मुझे नज़र नहीं आएगा ये। ठीक है, मैं दोबारा गया, मैंने कंट्रोल दोबारा स्लैश प्रेस किया, अब दोबारा रिस्टोर हो गया, अब दोबारा मैं वहाँ पर गया, मुझे नज़र आ गया। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं ना इसे साइड बाय साइड खोल लेता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आता रहे हम कर क्या रहे हैं। इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि अब हम स्क्रीन पे तो नज़र दिखानी है हमने। ये ज़्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब मैं दोबारा जब इसे शो किया आपके सामने तो मुझे, मैं सेव करता हूँ इसे, तो मुझे यहाँ पर इंस्टेंटली फ़ौरन से नज़र आ गई। ठीक है, जब फ़ौरन से नज़र आ गया तो फॉर्म पे मैं फिल करंटली क्या हूँ, फॉर्म वाले पेज पे हूँ। फॉर्म वाले पेज पे मैं जब क्लिक करूँगा दोबारा से, मैं फॉर्म पे हूँ तो मैं दोबारा से फॉर्म पे आ जाऊँगा, मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह। तो आई थिंक ये समझ आ जानी चाहिए सबको, क्योंकि बहुत बहुत बेसिक चीज़ है ये। समझ आएगी, किस किस को समझ आएगी? फ़ौरन से हैंड रेज़ कर दिया करो, क्योंकि मैंने, ताकि मुझे अंदाज़ा तो हो मेरी आवाम कितना पानी में है। बाकी किसी को समझ नहीं आई ये रेनबो शाइन को, ये नूरुल ऐन, ये मोहम्मद हसनैन? जिसको नहीं समझ आई वो पूछ लिया करे ताकि उसके क्वेश्चन क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, आप हैंड्स डाउन कर लीजिए, पता चल गया मुझे। अच्छा, अगर हाँ अगर कोई सर, क्वेश्चन है तो पूछो। ये जी जी, आपने पूछो। वो कमेंट से वो हाइड किया था और फिर मतलब चीज़ शो करवाने के लिए फिर अनहाइड किया, इनकी जो की आपने शॉर्टकट की यूज़ की है वो दोबारा रिपीट कर दें। शॉर्टकट की मैंने यूज़ किया है कंट्रोल स्लैश। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे ही दोबारा कर देता हूँ आपके लिए, मैं फॉर्म पे आता हूँ क्योंकि मैंने फॉर्म खोला हुआ है। अब मैंने स्लैश किया तो यानी कि ये एक कोड अब इग्नोर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ इस हिस्से से लेकर यहाँ तक, सॉरी, इस हिस्से से लेकर यहाँ तक जो कुछ भी लिखा हुआ है सबका सब टोटली इग्नोर हो जाएगा। अच्छा, वीएस कोड से अगर आपका सब कुछ डिलीट हो गया, अगर फाइल्स डिलीट हो गई हैं तो वो आपको रिसाइकल बिन से मिलेंगी। अगर आप अंदर टेक्स्ट डिलीट हुआ है, ठीक है, अगर आपने खोला हुआ है तो फिर उसे कंट्रोल जी करो तो सब कुछ पीछे आ जाएगा दोबारा से। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने क्वेश्चन किया कि न्यू फाइल्स मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने ये खोला है यहाँ तक तो आपको पता ही है सबका सब। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखें आ गया ना न्यू फाइल। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करके क्या बना रहा हूँ, न्यू फाइल, न्यू। ठीक है, यहाँ पर मैं नाम रख दूंगा कोई भी इसका, न्यू डॉट HTML। ठीक है, एक न्यू फाइल बन गई। आई समझ? चलिए ठीक है, आई थिंक अब यहाँ तक ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे CSS थोड़ी बहुत।
ठीक है। अच्छा, मैंने आप सबको बताया कि हम जितने भी लिंक करते हैं, जो जो कुछ भी करते हैं, वो कहाँ पर करते हैं? अब कौन बताएगा मुझे? जितनी भी लिंकिंग है, जितने भी नाम देना फाइल का, वो सब हम कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं? कौन बताएगा? सर एक अदर फाइल बनाते हैं तो उसको हम जो है सीएसएस के जरिए इधर लिंक करवाते हैं, लिंक सारे। हाँ, लिंक फाइल तो हम करते हैं। लिंक फाइल कहाँ पे करते हैं? एचटीएमएल के अंदर किस सेक्शन के अंदर जाके हम लिंक करते हैं? हेड सेक्शन में। एग्जैक्टली, ठीक है। मैं लिंक कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, मैं लिंक खुद बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी क्वेश्चन है कि मैं लिंक कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं लिंक कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिंपली जैसे, क्योंकि स्लैश प्रेस करेंगे तो आगे फाइल्स का नाम आ जाएगा आपका कि यहाँ से किस फाइल में जाना है, यहाँ से किस फाइल में जाना है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव लिंकिंग है, रिलेटिव लिंक्स है। मैं स्लैश प्रेस किया जैसे ही, अब देखो मैं होम पर हूँ ना, होम पर मैं अगर क्लिक करूँ तो कहाँ पर जाए? अब मैं यहाँ पर हाइपर लिंक रेफरेंस एच दूंगा। मैं स्लैश जैसे प्रेस किया, वो बोलेगा किस फाइल के अंदर जाना है, मैं बोल दूंगा सिंपली इंडेक्स के अंदर जाना है, दैट्स इट। अगर इंडेक्स के अंदर नहीं जाना मैंने यहाँ पर, ठीक है, अब मैं किसी फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं प्रेस करूँगा यहाँ पर, जो जो चीज़ें होंगी ना इसके अंदर तो लिस्ट हो जाएंगी मेरे पास इस फोल्डर के अंदर। मैं होम पे जाऊँगा, होम पर जाते ही मुझे वहाँ पर कौन सी फाइल मिलेगी? इंडेक्स डॉट एच नहीं मिले, एक और मैंने रखी हुई है, होम एक फोल्डर है मैंने बनाया हुआ, उसके अंदर एक और फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर चले जाएगी। अब जैसे आप सब कुछ करते रहोगे, विजिट करते रहोगे, तो आप न्यू फाइल्स बनाते रहोगे। न्यू फाइल्स बनाते रहोगे तो आपको नज़र आती रहेंगी, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो, उनको आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, और आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। जैनब, गो हेड, आस्क क्वेश्चन। आपने हाथ, सर आपने लिंक तो बॉडी में दिए हैं, आपने कहा हेड में देने हैं। मैंने लिंक नहीं दिया बॉडी के अंदर, मैंने बॉडी के अंदर एंकर टैग यूज़ किया है। ठीक है, मैंने तो सर इससे तो लिंक ही एंकर देते हैं। टैग के अंदर, एंकर टैग का जो लिंक है वो एंकर टैग है जो एच रेफ है उसके अंदर आता है। सही। ठीक है, ठीक। ओके, जज़ाकल्लाह। हाँ। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? स्टाइलिंग। हमने ना बहुत सारी फिल वर्क वो कर ली है, एचटीएमएल पढ़ ली, जितनी पढ़नी थी पढ़ ली है। अब हम ना थोड़ी सी स्टाइलिंग की तरफ आते हैं। ठीक है, मैंने इतना कुछ किया, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे यहाँ से थोड़ी सी विड्थ इसकी ज़्यादा नज़र आनी चाहिए, इसका कलर थोड़ा अच्छा नज़र आना चाहिए। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड मेरा ब्लैक हो जाए, टेक्स्ट वाइट हो जाए, थोड़ी ना रंगबाजी करनी है हमें। हमने अब जो भी कलरिंग, जो भी स्टाइलिंग करते हैं ना, वो हम एक न्यू चीज़ होती है, उसको कहते हैं CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, यानी कि हमने अब बिल्डिंग तो खड़ी कर ली है, ढांचा तो बना लिया, अब इसकी स्टाइलिंग करनी है हमने। अब इसको प्लस्तर करना है, इसको रंग करना है, इसको हमने बहुत कुछ करना है। ठीक है, अब वो सब कुछ हम करेंगे क्या कहते हैं, CSS के ज़रिए से। एक ही फोल्डर के अंदर VS कोड के अंदर वो न्यू फाइल का ऑप्शन होता है, वहाँ पर क्लिक करके बनाई जाता है जितनी फाइल्स बनानी है आपने। ठीक है, अब VS कोड के अंदर आप फोल्डर ओपन करोगे ना, जब फोल्डर ओपन करोगे आप, CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अब यहाँ पर गो हेड, यहाँ पर सर्च करो CSS स्टैंड्स फॉर, ठीक है, जब कास्केडिंग स्टाइल शीट मतलब कि एक एक्स्ट्रा स्टाइलिंग होती है कि जिसके ज़रिए से हम, एक्स्ट्रा स्टाइलिंग फाइल होती है जो हम लिंक करते हैं HTML के साथ, तो वो कनेक्ट हो जाते, तो वो स्टाइल अप्लाई हो जाते हैं। अब सिंपली मैं क्या करने लगा हूँ, मैं आने लगा हूँ सबसे पहले इंडेक्स वाली फाइल के अंदर, ताकि मैं इंडेक्स वाली फाइल से स्टाइलिंग शुरू कर सकूँ। ठीक है, होम के अंदर आ गया मैं, होम क्योंकि इंडेक्स वाली फाइल है। ऊपर देखा करें आप, गौर से देखें, इंडेक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। जब फॉर्म पे क्लिक किया तो फॉर्म वाली फाइल खुल गई है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट वाली फाइल, सर्विसेज पे क्लिक किया तो सर्विसेज वाली फाइल। ठीक है, मैं होम पर आ गया, होम मेरा खाली पड़ा हुआ है, अगर आप देखें यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब मेरी बात एक ना अच्छी तरह से समझनी है आप लोगों ने। हाँ जी, HTML के साथ ही लिंक हो मैं बताता हूँ यार। CSS ना 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल, एक होती है इनलाइन। ठीक है, 3 तरह की CSS होती है। या तो हम किसी न्यू फाइल के अंदर CSS लिखें, उसे लिंक करें।
ठीक है, या तो हम इसी फाइल के अंदर CSS लिखें, या तो हम जैसे टैग लिखें तो टैग की स्टाइलिंग उसके साथ ही कर दें। ठीक है, ये 3 तरीके हैं। अब अगर मैं टैग की अब अगर मैं टैग की स्टाइलिंग उसके साथ साथ ही कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे, अब मैंने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर इसके अंदर ही आ जाना है, उस टैग के अंदर ही, उस टैग के अंदर मैंने लिख लेना स्टाइल। ठीक है, स्टाइल। अच्छा, CSS कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, हमने सिंपल ऑर्डर ही देना है कि इसका कलर वाइट कर दो, उसको मार्जिन इतना दे दो, उसको टॉप से इतनी दे दो, उसकी वेट इतनी सेट कर दो, हाइट इतनी सेट कर दो। तो हमने बस ऑर्डर ही दे जाया करना है, और कुछ भी नहीं किया करना हमें इसके अंदर। CSS सिंपल, बस और कुछ नहीं है। कलर वाइट कर दो, ये ऑर्डर देने करने हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कर दिया स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर जो कुछ भी मैं करता रहूँगा सब कुछ इसके अंदर आता रहेगा। ठीक है, जो कुछ जितनी भी स्टाइलिंग लिख करूँगा मैं, वो होम के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट चेंज कर दूंगा। ठीक है, या वैसे वैसे इसका अपना कलर कलर इसका मैं सेट कर दिया एक्वा। ठीक है, क्या कर दिया कलर सेट एक्वा। अब मैं दोबारा वहाँ पर चेक करता हूँ जाकर, कलर इसका एक्वा हो गया। देखा। अब अगर मैं मुझे आप लोगों ने बताना है कि गलती क्या है। अगर मैं फॉर्म पे जाता हूँ तो इसका कलर दोबारा से ये हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? यहाँ पर आता हूँ दोबारा से ये हो रहा है। कोई बता सकता है क्यों हो रहा है ये? हाँ, रेनबो शाइन। आप बताएं, आप अपना पहले नाम बताएं। रेनबो शाइन कहती अजीब लग रहा होता है मुझे। और सर हमने अभी इंडेक्स के अंदर किया, मतलब होम के अंदर हमने जो कलर चेंज किया, इसलिए यहाँ पे चेंज आ रहा है। वैसे आपको आपकी आवाज़ ठीक से आ नहीं थी, वैसे मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। अच्छा जवेरी, आप बताओ। सर अकॉर्डिंग टू मी दैट कि आपने जो है VS कोड में जो है मतलब टैग क्लोज नहीं किया हुआ। थोड़ा सा आपका ये भी आंसर ठीक है। अच्छा अजबा, आप बताओ। सर इसमें आपने जो चेंजिंग की है वो जस्ट होम वाली फाइल में की है, फॉर्म वाली फाइल में चेंजिंग नहीं की है अभी। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांट टू लिसन। चेंजिंग मैंने सिर्फ होम के अंदर की है, बाकियों के अंदर तो मैंने चेंज ही कोई नहीं किया, तो इसलिए वो होम के अंदर ही चेंजिंग नज़र आ रही है बस। अगर बाकी दो जो रेनबो शाइन जिसने सॉरी, रेनबो शाइन ने जो बोला है वो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। अगर उन्होंने यही बोला तो वेल डन। और जवेरिया का शायद यही मतलब था थोड़ा बहुत, मतलब उनको कन्वे नहीं करना आया। ठीक है, तो मैं दोबारा से सबके अंदर चेंजिंग करता हूँ तो फिर मुझे इस तरह से मिल जाएगा। मैं सब में चेंजिंग नहीं कर रहा क्योंकि मैं स्टाइलिंग जो पढ़नी है तो एक ही के अंदर पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, मैंने चेंज कॉन्टैक्ट में किया। सॉरी, मैं फॉर्म को पढ़ी जा रहा था, कॉन्टैक्ट के अंदर भी हो गया। अच्छा, हमने स्टाइलिंग जैसे भी करनी है। अब देखो, हमने लाजमी तो नहीं एक टैग के ऊपर एक ही स्टाइलिंग करनी है, हम एक से ज़्यादा स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। जब एक से ज़्यादा करनी है तो हम एक न्यू स्टाइल करिए, हम सेमी कॉलन ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सेमी कॉलन किया। अच्छा, अब ये एक तरह की स्टाइलिंग होगी। दूसरी तरह की स्टाइलिंग कौन थी? दूसरी तरह की स्टाइलिंग होती है, हम यहाँ से स्टाइलिंग ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ से हेड टैग के अंदर जाएं, हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग यूज़ करें। जिस तरह मैं प्रेस कर दूँ स्टाइल, स्टाइल टैग आ गया। अब मैंने सेलेक्ट करने हैं एलिमेंट्स, यानी कि टैग टैग को सेलेक्ट करना है, उसे रंग चेंज कर देना है। टैग को सेलेक्ट करना है अब अगर मैं बोलूँ कि जो ए टैग है, ठीक है, ए टैग का कलर ए टैग के अंदर स्टाइलिंग कर दें। अब मैं ए लिख के आगे जितना भी क्या कहते हैं कर्ली ब्रेसेस ऐड कर दूंगा, ताकि जो भी इसके अंदर मैं स्टाइलिंग लिखूंगा वो जितने भी ए टैग्स हैं उस पर लग जाएगी। ठीक है, अब मैं ये स्टाइलिंग ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हम ना न्यू चेंजेस देख सकें। ठीक है, हमारी मीटिंग थोड़ा ही टाइम रहेगा, घंटे की मीटिंग है। थोड़ा सा ना सिर्फ इंट्रो पढ़ लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे साथ साथ तो हम साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हमने थोड़ी सी बहुत स्टाइलिंग करने के बाद ना एक साथ साथ प्रोजेक्ट बनाना है सबने मिलके, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ प्रोग्रामिंग करें, नॉट प्रोग्रामिंग, थोड़ी बहुत ये डेवलपमेंट करें इसकी। ठीक है, मैंने कहा कि ये एंकर टैग जितने भी लगे हुए हैं उसके अंदर जाओ, उसका जाके कलर कर दो
कलर कर दो उसका, कलर कौन सा करें, कलर कर दो पिंक कर दो। ठीक है, ये ऐसा करते हैं, ये पहला ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे, सिंपल बैकग्राउंड कलर चेंज करके, बैकग्राउंड कलर जो उसका है वो आप कर दो, ऐसा करते हैं, बैकग्राउंड कलर कौन सा चूज करूँ मैं, चलो ये बॉलीवुड। मैं फिलहाल डिजाइनिंग पर नहीं जा रहा, सिंपली वैसे ही मैं स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। उसका मैं आपका फॉन्ट कर दो, उसका फॉन्ट साइज उसका कर दो, आप ऐसा करो ये एक्स्ट्रा लार्ज कर दो फॉन्ट साइज। ठीक है, फिर लग, अब मैं जितनी भी स्टाइलिंग की है कहाँ पर की है, होम के अंदर की है और एंकर टैग को सिलेक्ट करके किया। अब बाकी मैं नीचे और भी तो एलिमेंट्स यूज़ करूंगा ना, मैं हेडिंग यूज़ करूंगा, मैं पैराग्राफ यूज़ करूंगा, मैं बहुत कुछ यूज़ करूंगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, अब देखो कितना प्यारा था, प्यारा तो खैर नहीं कितना वो स्टाइलिंग इंप्लीमेंट हो गई है। ऐसा करता हूँ मैं इसकी वो चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा प्यारा लगे, ये तो मुझे गंदा सा लग रहा है जी। अच्छा, अगर आप कंट्रोल और स्पेस प्रेस करें तो आपके पास अवेलेबल कलर्स, अवेलेबल जो भी हो यहाँ पर वो आ जाएगा, शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर कंट्रोल स्पेस प्रेस करने के बाद, तो ऐसा करते हैं, इसका मैं ना बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जब ब्लैक करूँगा, क्योंकि ब्लैक के ऊपर मुझे नहीं नजर आएगा, तो मैं ब्लैक इसकी जगह वाइट कर देता हूँ। कलर वाइट हो, बैकग्राउंड उसकी ब्लैक हो, तो मैं यहाँ पर गया, मुझे नजर आ गया, ये देखो कलर वाइट, क्योंकि अब स्टाइलिंग सिर्फ एक में की है हमने, तो सिर्फ एक में नजर आ रही है। कलर ब्लैक, कलर वाइट, बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक, यहाँ तक समझ है किसी को कि स्टाइलिंग क्या चीज़ है, इंप्लीमेंट कैसे हो रही है। फिर वक्त आप सिर्फ इतना ही पढ़े, मतलब इतना ही रहे, टैग्स को हमने सेलेक्ट किया, हमने आगे ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट मैं एक और कर सकता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने ना एक एक टैग होता है, उसका नाम होता है सेंटर। ठीक है, यानी इसके अंदर हम जो कुछ भी करेंगे ना वो दरमियान में शो होगा सेंटर के अंदर। ठीक है, वो यानी कि सजवेरिया बोलो आपका क्या क्वेश्चन है, हैंड रेज किया हुआ आपने, नो क्वेश्चन। अच्छा, इस टैग को आप लोगों ने याद रखना है, इस टैग का नाम है सेंटर टैग। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से करता हूँ मैं डिलीट, कंट्रोल के प्रेस करके, और मैं ना इस, आपको पता है हम टैग के अंदर भी टैग यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेंटर टैग यूज़ किया, एंटर किया, मैं इसको नीचे ले आया। ठीक है, अब यानी कि अब ये जो कुछ भी लिखा हुआ ना ये सेंटर में नज़र आएगा, स्क्रीन के सेंटर में। मैं जाता हूँ, देखिए अब सेंटर में आएगा ना ये सारा का सारा। ठीक, अब मैं नीचे एक हेडिंग यूज़ करता हूँ, मैं नीचे एक और सेंटर टैग लगा, बल्कि मैं टोटली सेंटर टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं जो भी करूँ दरमियान में शो हो। मैं यहाँ पर एक हेडिंग टैग यूज़ करता हूँ, H1। ठीक, मैं इसके ऊपर लिखता हूँ होम पेज। ठीक, मैं गया, मुझे यहाँ पर होम पेज लिखा नज़र आ गया, H1 कितना बड़ा सा नज़र आ गया। अब मैं नीचे लिखता हूँ पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ लिख देता हूँ मैं, P पैराग्राफ। चूँकि मेरे पास कुछ वर्डिंग फील नहीं आ रही, मैं ना लॉरम टेक्स्ट लिख दूँ। लॉरम का मतलब होता है डमी टेक्स्ट, हम सिर्फ देखना चाहते हैं यहाँ पर अगर टेक्स्ट लिखा हो तो किस तरह नजर आएगा। मैं लॉरम के ना 20 कैरेक्टर्स, लॉरम 20 लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो लॉरम टेक्स्ट के जितने भी 20 कैरेक्टर्स होंगे ना, हमें वो मिल जाएंगे। हम यहाँ पर देख लेंगे, अब ये दरमियान में शो हो रहा है, देखो इतना भी सेंट्रलाइज हो गया है। अगर मैं टेक्स्ट हमारा छोटा होता है, यहाँ से अगर मैं ये वाली लाइन ख़त्म करता हूँ, ठीक है, तो अगर आप टेक्स्ट देखो अपना, तो टेक्स्ट छोटा हो गया, सेंटर में आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ से अब हम ना एक सीवी बनाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बहुत, मतलब होम पेज लिख दिया, अब सेंटर जो टेक्स्ट करना है मैंने वो इस तरह करेंगे। मैं यहाँ पर एक अपना नाम लिख सकता हूँ, या यहाँ पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, नीचे पे अपना नाम लिख सकता हूँ। एकदम प्रोफाइल नहीं बन जाती जिस तरह पिक्चर मिली है उसका सब कुछ हम करते करते डाउन आई जा रहे हैं। ठीक है, समझ आई थोड़ी बहुत, ये किसी को, सॉरी मैंने पैराग्राफ टैग थोड़ा सा डिलीट कर दिया अपना। सर। हैंड रेज किया है आपने, कोई क्वेश्चन आपका जवेरिया और सामा? सर अगर सेंटर में ये चीज़ें तो लिख दी हमने, अगर कोई न्यू चीज़ लिखनी है साइड पे या नीचे या ऊपर, तो उसके लिए अलग से और टैग लगाना पड़ेगा? नहीं, आप सेंटर टैग के अंदर सिंपली ना लिखो उसे, मैंने तो जो जी जो चीज़ ठीक है। सेंटर में लिखी
उसको एक सेंटर टैग के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर नहीं लिखना, मैं इस चीज़ को डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल डी से मैंने इस डुप्लीकेट समझ के ना इसको कंट्रोल डी किया था, और ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करके मैं बाहर आ गया हूँ उसको लेके। ठीक है, अब जो होम पेज है मुझे बाहर नज़र आएगा, सेंटर में नहीं नज़र आएगा। देखो ये उधर नज़र आ रहा है, ये सेंटर में नज़र आ रहा है, सॉरी ये सेंटर में सर नज़र आ रहा है, ये अगर इसको बाहर। दूसरी साइड पे अगर होम पेज शो करवाना हो तो? वो हम ना CSS के थ्रू करेंगे। ठीक है, CSS को यूज़ जी करके, ये भी हमने भी किया नहीं है, ये हम अभी समझाता हूँ। इसको ना कहते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अच्छा। ये कैसे और करेंगे? सर ये हम्म। और सर ये जो CSS के स्टाइल जो अप्लाई किए थे, अगर मतलब ये इंडेक्स में जाते थे तो उस पे अलग शो हो रहा था, कॉन्टैक्ट में अलग और सर्विसेज में अलग, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही स्टाइल सब पे अप्लाई कर दें? ऐसा हो सकता है। ठीक है, यही काम करने करने के लिए मैं आपको आगे बताने चला था। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ती हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम आसान रास्ता ढूंढते हैं। जिस तरह पहले जो ये वाला तरीका था, हर टैग के ऊपर अलग अलग से करने वाला काम। ठीक है, पहले पहले यही होता था, पहले पहले हम हर टैग के ऊपर से जी अलग से स्टाइलिंग करते थे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा नहीं, ये जो बहुत मुश्किल काम है हर टैग पे स्टाइलिंग करना, फिर उन्होंने ये तरीका निकाला कि हम जितनी भी स्टाइलिंग है एक जी फ़ाइल की, वो उसके ऊपर लिख लेते थे एक स्टाइल टैग, उसके अंदर सारी की सारी स्टाइलिंग ऐड कर देते थे। पर हमें ऐसा होता था कि हम ये वाली स्टाइलिंग हर हर फाइल में यूज़ करने के लिए उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ता था बार बार। इसका एक नया हल निकला। वो क्या हल निकला? उन्होंने कहा एक न्यू फाइल बना लो स्टाइल्स के नाम से, कोई भी नाम रख के उसका नाम कर दो CSS स्टाइल। मैंने जैसे अच्छा सर ये स्टाइल भी नाम रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं, डॉट कैन CSS। जी सर, काइंडली ये भी बता दीजिएगा कि प्रोग्रामिंग में और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? जी मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है, जी अच्छा ठीक है, हमारे 8 थैंक यू मिनट रह गए हैं, इंशाल्लाह हम इसके अंदर अंदर वाइंड अप करते हैं और आपके क्वेश्चंस का भी आंसर करते हैं अभी। अच्छा, हमने हर फाइल की एक अपनी नेचर होती है। ठीक है, जिस तरह हम पहले HTML कर रहे थे, अब हम CSS कर रहे हैं। CSS HTML जब कर रहे थे, हम फाइल की नाम क्या रख रहे थे? index.html, contact.html, कुछ भी .html। ठीक है, अब जब स्टाइल CSS यूज़ करेंगे, हम फाइल का नाम क्या रखेंगे? .css, style.css, मेरा नाम .css, उसका नाम .css, ये .css, वो मतलब एंड में .css ऐड करेंगे। अब मुझे क्या स्टाइल चाहिए? क्योंकि स्टाइलिंग तो दरअसल फाइल बन गई, मैंने style.css बना ली, अब ये खाली पड़ी हुई है। मैं इसे यहाँ से थोड़ा साइड पे करता हूँ। अब ये स्टाइल है ना दरअसल, ये वाला स्टाइल, बाकी तो ऊपर स्टाइल टैग ही लगा। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी, मैं डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ से भी इसको इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, ताकि मैं आपको शुरू से ही बता सकूँ। ठीक है, स्टाइल मैंने किया यहाँ पर, वही मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंकर टैग को क्या स्टाइल करना है। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मुझे यहाँ पर अपना नहीं नज़र आ रहा, इंडेक्स खाली है, मतलब ये इसका वो नहीं है। जो इधर कलर था पीछे यहाँ पर, वो ख़त्म हो गया है, इनका अपना टेक्स्ट वाइट वो भी ख़त्म हो गया। तो वो कैसे सॉल्व होगा भला? मैंने तो यहाँ पे स्टाइल की भी है। ठीक है, मैंने तो एंकर टैग सेलेक्ट किया है, मैंने उसके ऊपर ये कलर कर दिया। वो हो क्यों नहीं रहा? दरअसल हो इसलिए नहीं रहा कि ये स्टाइलिंग ये इस फाइल से अलग है। ठीक है, स्टाइलिंग और है, ये फाइल और है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस स्टाइलिंग वाली फाइल को इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। फिर होगा क्या? फिर वो इस स्टाइलिंग के अंदर जो HTML है, इस स्टाइल में जितने भी स्टाइल्स होंगे वो सारे के सारे उठाकर इस फाइल के साथ ऐड कर देगा। ठीक है, अब मैंने कहा था लिंक जो भी करते हैं हम कहाँ करते हैं? होम हेड के अंदर। तो मैं क्या करूँगा? हेड करने के लिए कौन सा टैग होता है? लिंक। लिंक करना है, लिंक करने के लिए लिंक का टैग होगा। ठीक है, लिंक कर दिया मैंने। क्या लिंक करना है? बेशक आप ये नहीं समझ आ रहा, रहने दें, क्योंकि स्टाइल शीट करनी है मैंने, इसको ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब href का मतलब है हाइपरलिंक रेफरेंस, मतलब मेरी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। मैं स्लैश प्रेस करूँगा तो मुझे पता है मेरी फाइल का नाम है styles.css। ठीक है, styles.css पे गया मैं, तो अब वो होगा क्या? जैसे वो HTML जो है, HTML का मैकेनिज्म इस फाइल के अंदर आएगा, वो देखेगा इस फाइल का टाइटल है होम, इस फाइल के अंदर एक एक्स्ट्रा फाइल लिंक है CSS style.css, वो फ़ौरन से इसको उठाकर ले आएगा। समझिए कि ये सब का सब जो मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर, ये इस फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है, समझिए ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ये इस लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही हो गया ना स्टाइल, जितना भी हेड के अंदर आ गया।
फिर हम सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं सबको सब। अब चेक करते हैं क्या ये इम्प्लीमेंट हुई है स्टाइलिंग, क्या नहीं हुई। हो चुकी है स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ किस किस को ये लिंकिंग वाली चीज़ समझ आई है। ओनली 3%। जल्दी से हैंड रेज करो ताकि मुझे अंदाज़ा लगे कितने लोगों को समझ आ रही है, कितने को नहीं आ रही। आई थिंक बाकी पर्सन इनएक्टिव बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, अब हाथ अपने नीचे कर ले। सर एक्टिव बैठे हुए हैं लेकिन नेट की वजह से मसला हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड करके ना मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लेना आप। जी ठीक है, शुक्रिया। आज भी मेरा काफ़ी कुछ मिस हो गया है, समझ नहीं आया ज़्यादा अल्लाह कुछ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मिस हो जाए लेकिन ना मैं क्लास आपकी के अंदर, काफ़ी खतरनाक होता है। मैं यूट्यूब से देख लूँगा इंशाल्लाह। अभी भी बना रहा हूँ साथ में कुछ ना कुछ, आपको सेंड कर दूँगा। वेरी सर वेरी। जी अब पूछो गामा। मैं सर आप यूट्यूब पे लाइव इस तरह लेक्चर नहीं दे सकते, वो डायरेक्ट ही मतलब साथ साथ अपलोड भी होता रहेगा, साथ साथ क्लास भी होती रहेगी। हाँ हम कर सकते हैं यूट्यूब पर, फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसने क्लास ली है किसने नहीं ली, किसको सर्टिफिकेट देना है किसको नहीं देना, वो हमारे लिए भी ना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मुझे ना, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया था जिस चीज़ को समझ आई है। मैं पूछता हूँ कि मैंने कितनी तरह की स्टाइलिंग चेक की है, करवाई है अभी। स्टाइलिंग्स कितनी तरह की होती है, कौन बताएगा। सिर्फ ये बताना है कितनी तरह की होती है, ये नहीं बताना कौन कौन सी होती है। 3। चले ठीक है। अब ये जो रेनबो शाइन है ये बताएंगे कि कौन कौन सी स्टाइलिंग किस किस तरह की होती है। और एक जो हम लोग जो टैग होता है उसके दरमियान में करते हैं, एक हम अलग से फाइल बना के करते हैं, और एक हम टाइटल के बाद डाल के करते हैं। हम्म और तीसरी कौन सी है। तो तीनों बता दी। चलो ठीक है, अब सर और कौन लाइन पे बताना करते हैं। चाहेगा। जी शीबा बोली थी, बताएं दोबारा से कौन कौन सी होती है। तीसरी लाइन पे करते हैं जो। हाँ अच्छा, मैं अब दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक होती है लाइन के अंदर, यानी कि इनलाइन सीएसएस टैग के अंदर ही जो करते हैं। एक होती है इंटरनल, इंटरनल से मुराद है हम स्टाइल टैग के थ्रू करते हैं, यानी कि यहाँ पर स्टाइल लिखते हैं। ठीक है, स्टाइल टैग लिखते हैं और नीचे उसकी वो कर देते हैं, हम स्टाइलिंग कर देते हैं। क्योंकि मैं ये हमने कहा कि ये पुरानी हो चुकी है तरीक़ेकार, ये वाले हम न्यू यूज़ करेंगे, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको कम से कम आपको ये तो पता हो कि इस तरह की स्टाइलिंग एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो मैं ये कर देता हूँ। तो तीसरी होती है एक न्यू फाइल बनाना, उसके थ्रू करना। अच्छा हमारा 1 मिनट रह गया, फाइल एंड मीटिंग एंड हो रही है, तो टिल देन नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जिस चीज़ की जो क्वेश्चन है वो ग्रुप में पूछें, या बेशक आप उधर वीडियोस पर कमेंट कर दिया करें, मैं वहाँ पर आंसर कर दिया करूँगा जहाँ से आपको ईजी लगे। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।